हेलो गाइस, कैसे आप लोग सब। मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। आप लोगों को कैसी लग रही हूँ बताइए। टेरेस पर थी एंड अभी पता है क्या है, टेरेस पर ही ब्रेकफास्ट किया, टेरेस पर ही मॉर्निंग टी पी, टेरेस पर ही लंच किया। इतना मज़ा आ रहा है, इतना मन लग रहा है टेरेस पर। यहीं पर मेरे साथ मेरी गुली है, यहीं पर मेरी डॉटर पढ़ रही है। बोली मम्मा बहुत अच्छी वाली धूप निकल रही है आज। एंड अब देखिए ऊपर टेबल चेयर्स का प्रोविज़न हमने बना लिया, तो एटलीस्ट बच्चा बैठ कर लाइक पढ़ रहा है। टेबल भी है, चेयर भी है, तो धूप भी अच्छी आ रही है। तो शी इज़ स्टडिंग ओवर देयर। तो बस ये है कि साथ में बैठ के खा लिया। एंड अभी मैं ऊपर छत पे घूम रही थी, मतलब मन ही नहीं कर रहा नीचे तो ना, क्योंकि नीचे जाते हैं ना रूम्स में तो एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बस मन कर रहा है काम निपटाओ ऊपर चलो, काम निपटाओ ऊपर चलो। इतना मन लग रहा ना ऊपर। मैंने गुली को भी बोला, गुली चलो 2-3 घंटे हो गए, चलो नीचे चलो अब। तो नहीं, एकदम से भाग गई कि नहीं। इसने भी यहीं पर ही अपना ब्रेकफास्ट एग ब्रेड खाया, यहीं पर ही इसने फ्रूट्स खा ली, यहीं सब कुछ कर लिया, यहीं शिट कर लिया इसने। एंड थोड़ा सा ये भी होता है गाइस, अगर ये नीचे कर लेती है ना शिट, जैसे बाहर का तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो मैं इसको लेके जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने सारी अपने काफ़ी ब्लॉग्स में प्रॉब्लम शेयर करी कि बाहर तो ये जाके बहुत मिसबिहेव करती है, बहुत बात करती है डॉग्स पर। तो बाहर तो बिल्कुल बंद है इसका, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसे हम टेरेस पर घुमा लेते हैं। तो आप ये देखिए, अगर रूम्स वगैरह में ये शिट कर दे तो ये हो जाता है बिल्कुल इमीडिएटली, तभी आपको उसको क्लीन करना है सब है। यहाँ पर अभी इसने शिट कर दी, तो फिर भी एक बार को ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे को इमीडिएट क्लीन करना है। यहाँ पे मैंने पूप स्कूपर, एक पिकर होता है, उससे आप लाइक पिक कर सकते हो इनका शिट, एंड उसको आप किसी कैरी बैग में डाल सकते हो। एंड देन फिर मैं उसे रख देती हूँ, थ्रो कर देती हूँ। तो करी हुई है इसने, तो ये भी नहीं कि बिल्कुल अभी इमीडिएट करो, रुक सकती हूँ थोड़ी बहुत देर। तो बस बेनिफिट्स हैं देखिए टेरेस के। आज मेरे फादर इन लॉ आए थे ऊपर, पूरे घर में देखा कोई नहीं मिला, ना हस्बैंड थे ना बेटा था। कह रहे सब सारे मेंबर्स कहाँ गए, घर के सब गायब हो गए, एक तू ही मिली है बस, और वो भी किचन में। मैंने कहा ये तो मेरी परमानेंट प्लेस है, मैं आपको यहीं मिलूंगी। यहाँ तो मेरे 24 में से लगभग 15 से 16 घंटे मेरे किचन में निकलते होंगे। तो उस समय एक्चुअली मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कर लो मैं आ रहा हूँ, एंड बिटिया के लिए अपने लिए। तो बस मैं फिर लंच, तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा बिटिया ऊपर है, जाओ चले जाओ ऊपर जाके बैठ जाओ, धूप वूप ले लो। हालांकि फिर वो चले गए। तो अब देखिए कह सकते हैं नीट हो गया टेरेस, टेबल चेयर का प्रोविज़न कर लिया ऊपर। मतलब गाइस एक हैप्पीनेस ना, देखिए हम जो लोग ढूंढते रहते हैं ना खुशी, कहीं से मिल जाए उन्हें कभी नहीं मिलती, बट मैं ना ढूंढती नहीं खुशी। मैं इन पलों में ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरी लाइफ में बिल्कुल जैसे एक टाइम था जब मैं बिल्कुल कम्प्लीटली हाउसवाइफ थी, मैंने कभी जॉब नहीं करी थी, कभी बिजनेस नहीं किया था मैंने। एंड आज मैं यूट्यूब चैनल अपना रन कर रही हूँ, ये भी कुछ नहीं था, मैं सिर्फ घर में रहती थी। तब एक टाइम था कि बाहर की रोड देखे देखे भी एक एक हफ्ता निकल जाता था, घर से बाहर निकले निकले भी महीने महीने हो जाते थे। तो बिल्कुल सेम पहले जैसी लाइफ हो गई है कि बिल्कुल घर में ही बस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के, किचन से बेडरूम, बेडरूम से टेरेस, एंड इस तरह से। तो देखिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो अपने हर घर के हर कॉर्नर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत टाइम बेडरूम में मेरा गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे। मैं चाहती हूँ मेरा किचन में गुजरे तो क्वालिटी टाइम गुजरे। एंड मेरा टेरेस भी अब एक ऐसी प्लेस बन गई है जहाँ पे मेरा एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम गुजरता है। ड्राइंग रूम में भी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी आदत है, मैं अपना जो क्लोथ्स ऊपर से टेरेस से उतार के लाती हूँ, बाहर से उतार के लाती हूँ, सब ड्राइंग रूम में रखती हूँ, सो डैट इस बहाने थोड़ी बहुत देर मैं ड्राइंग रूम में बैठ सकूँ। देन मैं अपनी सुबह की टी ड्राइंग रूम में बैठकर पीती हूँ। मैं अपना जो थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ, वैसे तो मेरा आजकल हो नहीं रहा, बहुत फैट गेन कर लिया मैंने, बट थोड़ा बहुत जो भी वर्कआउट मैं करती हूँ वो भी मैं अपने लाइक ड्राइंग रूम में करती हूँ। तो इस बहाने मेरा ड्राइंग रूम भी यूज़ होता है। एंड बच्चों के रूम्स में तो आना जाना लगा ही रहता है। तो देखिए घर ऐसा नहीं है, योर होम कैन बिकम अ पैराडाइज फॉर यू, अगर आप चाहें तो, अगर आप एफर्ट्स करें तो। बट एंड आज के टाइम में सबसे बड़ी ब्लेसिंग की ये बात है, लाइफ तो बिल्कुल पहले जैसी हो ही गई है, घर होम टाइड होम स्टिक, जो कि जिसमें मेरे को बहुत मैं खुश रहती हूँ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आज के टाइम में मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं अपने आइडियाज़, अपने व्यू पॉइंट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हूँ। एंड देखिए फॉलो, सब्सक्राइब करना, ये तो सब ये चीज़ ही होती है ना कि लाइक
जो लोग आपके व्यू पॉइंट्स जिन्हें अच्छे लगेंगे, जिन लोगों को आपके आइडियाज़ अच्छे लगेंगे, जिन लोगों को आपकी रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, जिन लोगों को आपका लाइफ रूटीन अच्छा लगेगा, आपके स्टाइल्स अच्छे लगेंगे, जाहिर सी बात है वही लोग तो आपको फॉलो करेंगे। तो इसमें कोई एक रिस्ट्रिक्शन वाली बात तो होती नहीं किसी के ऊपर कि जी हमें फॉलो कर लो। क्यों फॉलो कर लो? कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ कि आई एम अ सिंपल हाउस वाइफ एंड आई एम रनिंग अ चैनल ऑन यूट्यूब। अच्छा लिंक बताओ, अच्छा ठीक है हम फॉलो कर लेंगे। भाई आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। तो मैं तो देखिए बहुत एक मैं ये बोलूँगी एक टाइम तक ना मैं अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस हो गई थी। डिप्रेस इसलिए हो गई थी कि हर समय जो मेरी एक डिपेंडेंसी थी कि मुझे किसी को फ़ोन मिलाकर बात करनी है, जो कि काफ़ी सालों से मेरी चली आ रही थी। 2 मेंबर्स ऐसे थे मेरे पास जिन पे मैं इतना डिपेंडेंट थी ना अपनी लाइफ को लेकर कि जब तक मैं उन दोनों मेंबर्स में से एक मेंबर से बात नहीं कर लेती थी दिन में, मेरा दिन नहीं कटता था। मुझे आधा से 1 घंटा बातें बनानी ही होती थी किसी से। एंड जब वो 2 मेंबर्स चले गए मेरी लाइफ से हमेशा के लिए, मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी गाइस लाइफ में। एंड कितने साल तक मैं यही सोचती रही कोई मेरी लाइफ में भगवान ऐसा जना भेज दो लाइक जिससे मैं अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकूँ, अपनी बातें कर सकूँ। बट जो भी मैंने 4-5 साल में ये लोनलीनेस को फेस किया, इसमें ना मेरे गुड एंड बैड इतने सारे एक्सपीरियंसेस रहे कि मैंने उन एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखा। एंड मैंने यही चीज़ सीखी है लाइफ में, जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागते रहोगे ना आपको कभी वो चीज़ नहीं मिलती। एंड जब आप बिल्कुल भागना छोड़ देते हो ना किसी भी चीज़ के पीछे, तब लाइफ में आप महसूस करोगे सब चीज़ें खुद आनी शुरू हो जाती हैं, चाहे फिर वो हैप्पीनेस हो। एंड आज के टाइम में मेरे को कोई ऐसी नीड ही नहीं फील होती बिल्कुल भी। मेरे को ये लगता है कि हाँ मेरा अपना चैनल है, मैं अपने चैनल पे अपने व्यू पॉइंट शेयर करती हूँ व्यूअर्स के साथ, जो भी घर को मैनेज करने के मेरे अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर करती हूँ। ठीक है, जिसे अच्छा लगता है आप फॉलो कीजिए, जिसे मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आप फॉलो कीजिए, एंड जिसे नहीं लगता तो कोई कंपल्शन तो है ही नहीं। तो एक प्लेटफॉर्म है ये ऐसा जहाँ पर वी कुड प्रेजेंट आवर सेल्फ, हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज आप लोगों से इस व्लॉग में एक बात शेयर करूँगी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है, मैंने अपने कितने सारे व्लॉग्स में गाइस ये बताया कि मेरे बॉडी में एक्चुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमें बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि हमें किसी पार्ट में कि हेड हो गया, हेड में पेन है या हैंड्स में पेन है, ऐसा नहीं होता। ऑल ओवर द बॉडी हमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है। अगर विटामिन डी जितना नॉर्मली होना चाहिए बॉडी में उतना नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है नॉर्मल लेवल से भी। तो मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाया, बताया मेरे बॉडी में बहुत पेन रहता है, उन्होंने मेरे टेस्ट कराए, बोला विटामिन डी बहुत ज़्यादा जितना मिनिमम होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इंजेक्शंस लगवा लीजिए, सप्लीमेंट्स ले लीजिए। इंजेक्शंस वगैरह मैंने नहीं लगवाए, सप्लीमेंट्स भी मैंने रूटीन में कुछ नहीं लिए, बट मैंने ये कोशिश करी कि मैं अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व करूँ। मैंने बहुत स्टडी करा कि मैं अपनी डाइट में ऐसी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करूँ जिन्हें मैं घर में ही बना सकूँ, घर में ही खा सकूँ रेगुलर रूटीन से, एंड मैं अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर कर सकूँ। तो मैंने वो सारी चीज़ें करी। उसमें मशरूम्स थे कि मशरूम्स में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी होता है, मैंने मशरूम्स खाए थोड़े टाइम तक, फिर छूट गया। क्योंकि देखिए जब फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, जब कोई चीज़ ऐसी स्पेशली आपको अपने लिए बनानी पड़े ना तो बड़ा इतने बिजी रूटीन में बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे मशरूम ज़्यादा नहीं खा पाई, छूट गए। ऑल्दो मेरी बिटिया की कंपनी मिली मुझे मशरूम्स में, बट फिर भी मेरे छूट गए, नहीं बने। देन सेकेंडली किसी ने बोला एग्स खाइए आप। एग्स जो होते हैं उनमें भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है। तो देखिए एग्स नो डाउट, मैं एक टाइम था एग्स ऑमलेट वगैरह ये सब मैं बना देती थी, बट मैं खाती नहीं थी क्योंकि मैं बालाजी की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी सुबह शाम, तो मैंने एग्स वगैरह खाती थी। बट अब ऐसा भी कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि हम वर्शिप की तरफ भी तब ज़्यादा होते हैं जब जितने ज़्यादा हमारी लाइफ में परेशानियाँ होंगी, सॉरोज़ होंगे, दुख होंगे, तो हम भगवान के आगे माथा टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि थोड़ा सा आप कष्टों को कम कर दो। तो वो भी विद मैं ये बोलूँगी भगवान ने भी मुझे थोड़ा थोड़ा फ्री कराया अपनी तरफ से कि जाओ तुमने मेरी बहुत पूजा पाठ करी है, बहुत आराधना करी है, एंड अब तुम अपनी लाइफ में तुम्हें भी हक है तुम खुश रह सको। तो थोड़ा वो मेरा कम हुआ। मैंने अब थोड़ा एग्स भी ले लेती हूँ। अगर मैं अपने लिए ऑमलेट वगैरह नहीं बना पा रही तो मैं एटलीस्ट एक एग दिन में ले लेती हूँ बॉयल कर कर।
तो उससे भी थोड़ा सा विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर होती है। देन इज गाइज, आप एक चीज़ बताइए, जितना ज़्यादा एक वुमेन के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमें मिल्क से, हमें फॉक्सनट्स यानी मखानों से एंड कर्ड से, इन चीज़ों से इन चीज़ों से हमें मिलता है, उतना ही ज़्यादा विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई लेडी कह रही है मैं तो इतना कैल्शियम लेती हूँ, मैं तो प्रॉपर मिल्क पीती हूँ, मैं तो प्रॉपर कर्ड वगैरह भी खाती हूँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खा रही हूँ, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी खा रही हूँ, बट फिर भी मेरे बॉडी में बहुत पेन रहता है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप कैल्शियम अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो आपके बॉडी की डेफिशिएंसीज दूर हो जाएंगी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में है तो जो आप कैल्शियम इनटेक ले रहे हैं ना, वो भी सब बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो विटामिन डी होता है ना, वो हमारे कैल्शियम को बॉडी में अब्जॉर्ब करता है। तो कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा मिलता है सनलाइट से। तो हमें सनलाइट में बैठना चाहिए। आज के टाइम में कोशिश कर रही हूँ 1 से 2 घंटा सनलाइट में बैठूँ। देन इज़ आप कोशिश कीजिए, अगर आप एग्स खा सकते हैं तो आप बॉयल करके 1 से 2 एग्स विंटर्स में ज़रूर लीजिए। अगर आप मशरूम्स खा सकते हैं तो मशरूम ज़रूर लीजिए। तो आपको ये सब चीज़ें भी आप कर रहे हैं ना, तो आपको किसी तरीके का कोई सप्लीमेंट या किसी तरीके के कोई इंजेक्शंस लगवाने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी। एंड आपको अपने बॉडी में भी फील होगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको फ़र्क लगेगा। वरना गाइस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बहुत ज़्यादा है ना आपके बॉडी में, तो ऐसा भी हो जाता है, कितनी बार इंसान बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाता है। हम उठ नहीं पाते, हम खड़े नहीं हो पाते। मुझे खड़े खड़े चक्कर आते थे, मैं बैठी होती थी मुझसे उठा नहीं जाता था, मैं खड़ी होती थी मुझसे ऐसा मन करता था, चक्कर आते थे, मैं बैठ जाऊँ, मतलब मुझे आँखों के आगे अंधेरा आ जाता था, इतना ज़्यादा डेफिशिएंसी थी। तो अगर आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कैल्शियम इनटेक अच्छा लें और उसके बाद भी आपको लग रहा है रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो आप कोशिश ये कीजिए, आप विटामिन डी के टेस्ट के लिए जाइए, उसका टेस्ट कराइए। अगर आपको लगता है विटामिन डी कम है आपके बॉडी में, तो उस पर वर्क ऑन कीजिए, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम भी वर्क ऑन नहीं करेगा। कैल्शियम के भी बेनिफिट्स जो हम ले रहे हैं कैल्शियम, वो उसके हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी में। और अगर वो ही नहीं है तो हम कितना ही कैल्शियम इनटेक करते रहें, हमारे बॉडी में उसके रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ टेरेस पर, जब सुबह के टाइम धूप होती है, सनलाइट होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर स्पेंड करूँ। कुक कर लिया, नीचे लंच बना लिया, बट कोशिश करती हूँ लंच ऊपर लेकर आ जाऊँ, यहीं पर खड़े होकर बैठ कर करूँ। ब्रेकफास्ट नीचे बना लिया, ऊपर आकर कर लिया। क्लोथ्स ऊपर लेने आई टेरेस पर जो सूख रहे हैं, तो उनको नीचे जाकर ना रखा, उनको यहीं पर टेबल चेयर पर मैंने रख कर वहीं पर उनको फोल्ड कर लिया। तो मैं जितनी चीज़ें कर सकती हूँ, दोपहर में मुझे बिल्कुल सोने की आदत नहीं है 1-2 घंटा, मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। तब मैं सोचती हूँ कि मैं ऊपर टेरेस पर आ जाऊँ, या मैं कुछ भी जो भी अपनी मेमोरी बुक्स को भी 5-10 मिनट्स दिन में देती थी, तो वो मैं यहाँ पर बैठ के कर लूँ। तो इसलिए बस इस व्लॉग में मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी होती है, जो हमें हैंडीकैप भी कर सकती है। तो विटामिन डी के लिए ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस पर जाइए, आप अच्छी सनलाइट में बैठिए। विंटर्स में आप अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए सनलाइट में। आप अपने टेरेस को चुन सकते हैं उसके लिए। एंड आप अपनी डाइट में एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, एंड आप अपनी डाइट में मशरूम्स इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करती हैं, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि विटामिन डी होगा अच्छा बॉडी में, तो वो कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको आज के इस व्लॉग में जो मैंने कुछ मीनिंगफुल शेयर किया आप लोगों के साथ, अगर वो आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को लगता है मैंने कुछ मीनिंगफुल इंट्रोड्यूस करा, तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं गाइस, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय।